हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीसी मस्ती अकाडमी में आप सभी को स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बिहार समान ज्ञान स्पेशल, बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न। चलिए धमाल चलते हैं और देखते देखते शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है स्वरूप से। बिहार के भौतिक स्वरूप संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ चंपारण उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पर पहाड़ का भाग है। जो कहता है कि 932 किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई हिमालय पहाड़ का क्या है? एक भाग है। ठीक है, फिर आगे आते हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन श्रेणी? तो सोमेश्वर का श्रेणी, रामदून श्रेणी और हरहार नदी घाटी या दून का श्रेणी बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन, गंगा का मैदान उत्तर नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर सर्वोच्च छोटनागपुर पठार का मध्य विस्तृत रूप है। कैसा? मध्य विस्तृत रूप है। तो गंगा का मैदान उत्तर नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर का सर्वोच्च छोटनागपुर पठार है। ये है। शिवालिक पर्वत श्रेणी 3 भागों में बांटा गया है। पहले एक सोमेश्वर श्रेणी, रामदून श्रेणी और हरहर नदी का या दून श्रेणी इसको कहा जाता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ चंपारण और उत्तरी सीमा 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ हिमालय पहाड़ का ये भाग है। ये तो सभी सही है। तो इसका मतलब हो गया सभी सही। इसका मतलब क्या? इसमें से सभी सही। आगे आते हैं दोस्तों। हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितना है? पूछ देता है क्वेश्चन एग्जाम में बार बार कि हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितना है? तो 24 किलोमीटर है। कितना है? समुद्र तल से कितना किलोमीटर? 24 किलोमीटर लंबा है। 24 किलोमीटर लंबा है। 24 किलोमीटर लंबा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 140 किलोमीटर है। सॉरी दोस्तों, 140 मीटर है। हरहा नदी घाटी दून घाटी की लंबाई कितना? 24 किलोमीटर। लेकिन समुद्र तल से जब कहेगा तो 140 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार के उत्तरी सीमा पर भिखना ठोरी दर्रा तक कितना किलोमीटर लंबाई विस्तृत है? तो ये लंबाई है 74 किलोमीटर। याद रखिएगा, जो बिहार के उत्तरी सीमा पर स्थित भिखना ठोरी दर्रा कितना? 74 किलोमीटर। कितना? 74 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी की शुरुआत त्रिवेणी नहर से शुरुआत होती है। यानी सोमेश्वर पहाड़ी का जो शुरुआत होता है त्रिवेणी नहर से होती है तथा लंबाई भिखना ठोरी दर्रा तक फैला हुआ है। कौन? भिखना ठोरी दर्रा तक फैला हुआ है। आगे आते हैं दोस्तों। सोमेश्वर श्रेणी का सर्वोच्च चोटी का ऊंचाई क्या है? याद रखिएगा, सोमेश्वर श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी यानी सबसे ऊंचा चोटी का ना है 874 मीटर। कितना? 874 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी औसत ऊंचाई समुद्र से 450 मीटर ऊंचा है। कितना? समुद्र तल से 450 मीटर ऊंचा है। आगे आते हैं। सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं। कौन दर्रा है? तो सोमेश्वर श्रेणी में तीनों दर्रा है। कौन कौन? भिखना टोरी दर्रा भी कहा जाता है, माने है दर्रा। सोमेश्वर दर्रा यानी सोमेश्वर नाम से सोमेश्वर दर्रा, और एक भरदा दर्रा हो गया, भिखना टोरी दर्रा हो गया और सोमेश्वर दर्रा हो गया। ये सभी है। ये सभी दर्राएं बिहार नेपाल के बीच आवागमन मार्ग प्रस्तुत करता है। बिहार नेपाल के बीच कौन सा मार्ग प्रस्तुत करता है? आवागमन का मार्ग प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में सर्वोच्च रेखाएं अवध छोटनागपुर पठार तक विस्तृत है। कितना? छोटनागपुर पठार तक विस्तृत है। तो ये हो जाएगा 84 मीटर। कितना? 84 मीटर तक है। कितना? 84 मीटर। हेलो दोस्तों, 84 मीटर नहीं, 150 मीटर हो जाएगा। कितना? 150 मीटर। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में सर्वोच्च से असद छोटनागपुर पठार तक विस्तृत है। इसका लंबाई कितना है? 150 मीटर है। आगे आते हैं दोस्तों। रामदून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को ढूंढना है, सत्य को नहीं, असत्य को ढूंढना है। तो रामनगर दूर की लंबाई 24 किलोमीटर है। याद रखेंगे। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 140 मीटर है। समुद्र से कितना ऊंचाई है? 140 मीटर है। यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी दक्षिणी हिस्सा में स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी दक्षिणी हिस्सा में स्थित है। यह सोमेश्वर पहाड़ी के उत्तरी हिस्सा में नहीं है, दक्षिणी श्रेणी में स्थित है। उत्तरी श्रेणी में ये नहीं है। याद रखिएगा। अगला है, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है?
बिहार का बात कर रहा है, तो बिहार में कौन सा क्षेत्र है समुद्र से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो वाल्मीकि नगर है। कौन सा? वाल्मीकि नगर जो क्षेत्र है समुद्र से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। वाल्मीकि नगर ऊंचाई 100 मीटर के रेंज के आसपास में है। कितना ऊंचाई है? 100 मीटर रेंज के आसपास में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार दक्षिणी बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यानी 4 गो दिल है, 4 गो में है ना, 3 गो दिल है, उसमें क्या क्या बताता है देखते हैं हमें कि दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा और पूरा मुंगेर का संकीर्ण होते चला जाता है। यानी दक्षिणी बिहार का मैदान जो पश्चिम में है वो चौड़ा है, लेकिन मुंगेर होते होते ये क्या संकीर्ण होता है। सही है। दक्षिण गंगा का मैदान 4 धाराकृति इकाई में विभाजित किया गया है। दक्षिण में गंगा का मैदान को 4 धारा में विभाजित किया गया है। कगार, जल्ला, टाल और शाहाबाद। मगध और अंग का मैदान गंगा का ही दक्षिण का सीमांत है। कगार, कगार पूछता है, बोलता है, जल्ला, जल्ला भी बोलता है, टाल भी बोलता है और शाहाबाद भी बोलता है। शाहाबाद, टाल, जल्ला और कगार, है ना। इसमें एक मगध और अंग, मगध और अंग ये भी क्या है? गंगा का ही एक अंश है। अगला देखते हैं, सी ऑप्शन में क्या है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ मुंगेर, सुल्तानगंज और साहिबगंज में गंगा तट पर हुई है। यानी खड़गपुर की पहाड़ियाँ मुंगेर, सुल्तानगंज और साहिबगंज में गंगा तट पर हुई है, जिसमें गंगा उत्तर की ओर मुड़कर तीव्र विसर्ग बनाती है। गंगा उत्तर की ओर मुड़कर तीव्र विसर्ग बनाती है, जो 150 से 300 मीटर के आसपास है। कितना? 150 से 300 मीटर के आसपास है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से सभी होगा। उत्तर बिहार के मैदान संबंधी कौन सा कथन था? उत्तर बिहार के मैदान, है ना, आप देखते हैं उत्तरी बिहार के मैदान में 3 भागों में बांटा गया है, भाबर, उप और तराई चौर। उप, तराई चौर मन, है ना। भाबर दलदली भाग, भाबर जो होता है दलदली भाग कहलाता है। सुमेश्वर पहाड़ की तराई में 8 से 10 किलोमीटर लंबा है। कंकरा बालू निक्षेप है। यह पहाड़ तराई जलोढ़ पंखों का निक्षेप निर्मित किया गया है। उत्तरी बिहार का मैदान पश्चिम भाग में भूमि ढालों पर दक्षिण पूर्वी कोर 14 मीटर लंबा है। यानी इसका मतलब है सब सही है, ऊपर उपयुक्त में सब सही है। क्या है? सभी सही है। दक्षिण बिहार का मैदान जल्ला टाल क्षेत्र स्थित है। कौन कौन कहाँ कहाँ? जल्ला टाल क्षेत्र कहाँ कहाँ स्थित है ना। इसका जल्ला टाल क्षेत्र जो है पटना से लखीसराय के मध्य, दक्षिण मैदान बिहार मैदान के जल्ला टाल क्षेत्र है पटना से लेकर के लखीसराय के मध्य स्थित है। पटना से लेकर कौन कौन? बार हो गया, बरहिया हो गया, मोकामा हो गया, फतुहा हो गया, बख्तियारपुर हो गया, मोर हो गया, ये सब क्या है? जल्ला टाल से संबंधित है। कैमूर सीरीज शैल समूह का कल्प क्या है? कैमूर जो बिंदकरम का श्रेणी से स्थित है, बिंदकरम का। कैमूर सीरीज शैल समूह का कल्प क्या है? बिंदकरम का। नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरक पहाड़ी की विशेषता क्या है? नालंदा जिला में राजगीर पहाड़ी की विशेषता क्या है? तो ये देखिए क्या है। राजगीर की पहाड़ियाँ क्वार्टाजाइट स्लेट चट्टान से बनी हुई है। क्वार्टाजाइट स्लेट चट्टान से बना हुआ है राजगीर की पहाड़, याद रखिएगा। सबसे ऊंचाई वाला चोटी भैवागिरी 380 मीटर है। सबसे ऊंचाई वाला चोटी भैवगिरी 380 मीटर है। भैवगिरी सबसे ऊंची चोटी भैवगिरी। रत्नागिरी, सोनगिरी और विपुलगिरी उदयगिरी पहाड़ी स्थित है। कौन कौन? रत्नागिरी याद रखिएगा, सोनागिरी याद रखिएगा, विपुलागिरी याद रखिएगा, उदयगिरी याद रखिएगा और पीर पहाड़ी याद रखिएगा। उदयगिरी याद रखिएगा, विपुलगिरी याद रखिएगा, सोनागिरी याद रखिएगा, रत्नागिरी याद रखिएगा। ये सभी, इसमें से सभी। आगे आते हैं दोस्तों, एक चीज याद रखेंगे कि विपुलागिरी में के पूरब में शांति स्तूप स्थित है। किसका? विपुलागिरी के पूरब में शांति स्तूप स्थित है। बिहार राज्य का क्षेत्र है फल है, तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार राज्य का क्षेत्रफल। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आगे क्या है? बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत का क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत का कौन सा स्थान है?
तो ब्रह्मा स्थान है। बिहार कौन सा स्थान है? ब्रह्मा स्थान है। आगे आते हैं दोस्तों, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार जो है भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये देखिएगा नक्शा में, उत्तर और पूर्व में स्थित होगा, उत्तर और पूर्व में। निम्नलिखित राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे अधिक है? तो क्या है? पश्चिम बंगाल। किसका? पश्चिम बंगाल माने सबसे ज़्यादा इसका सीमा लगता है। किसका से? पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा क्या लगता है? सीमा लगता है। किससे? पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा क्या लगता है? सीमा लगता है। पश्चिम बंगाल से 88,752 वर्ग किलोमीटर का सीमा लगता है। बिहार पश्चिम सीमा नहीं लगता है, पश्चिम बंगाल का माने कहने का मतलब है इसका क्षेत्रफल 88,452। बिहार का क्षेत्रफल 94,163, अरुणाचल प्रदेश का 83,143, झारखंड का 79 है ना 1,714, तमिलनाडु का 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल इसका। आगे आते हैं, बिहार राज्य की भू आकृति कैसा है? तो बिहार राज्य का भू आकृति जो है आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। बिहार राज्य की भू आकृति कैसा है? आयताकार है। बिहार का विस्तार है, तो बिहार का विस्तार क्या है? पढ़ेंगे ठीक से। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से पूर्वी देशांतर के बीच है ना। यहाँ उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच है। कितना? 24 20 10 याद रखिएगा, 27 31 15 याद रखिएगा, उत्तरी अक्षांश पड़ जाएगा, 83 19 50 से लेकर पूर्वी देशांतर के बीच है। आगे आते हैं दोस्तों, बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 345 किलोमीटर। 3 4 और 5 ऐसे याद रखेंगे, 3 4 और 5। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक के चौड़ाई कितना है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तो हो गया 3 4 और 5, तो पूर्व से पश्चिम 483 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 483 किलोमीटर है। बिहार राज्य में परमंडलों की कुल संख्या कितना है? तो बिहार राज्य में परमंडल का कुल संख्या 9 है। कितना है? 9 है, जो 15 नवंबर 2000 को पूर्व बिहार परमंडलों में विभाजित हुआ था। अब परमंडल कौन कौन जिला में कौन कौन कितना है देख लेते हैं। पटना में 4 पर 6 गो है, भागलपुर में 3 गो है, पूर्णिया में 4 गो है और दरभंगा में 3 गो है। दरभंगा में कितना है? 3 गो है। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला है, एक भागलपुर पड़ जाएगा, एक बांका पड़ जाएगा, दोनों जिला है। तिरहुत प्रमंडल का नाम कौन कौन है? तिरहुत में 6 प्रमंडल है, 6 जिला की संख्या, जिलों की संख्या है। मगध में कितना? 5 गो जिला है। कोसी में कितना? 3 गो है। मुंगेर में कितना है? 5 गो है। मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या कितना है? 6 गो है। लेकिन सारण प्रमंडल में सही संख्या कितना है? सारण में सही संख्या 3 है। कितना है? 3 है। सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितना है? 3 है। कौन? सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया। पटना प्रमंडल के जिले कौन कौन आता है? पटना प्रमंडल है उसमें पटना तो एक है ही है, ओकर बगल में सटे नालंदा, ओकर बगल में बक्सर। अब भोजपुर और रोहतास है, भोजपुर और रोहतास है पटना के बगल। अब मगध में प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो मगध में आ जाएगा औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद। मगध में आ जाएगा, मगध प्रमंडल में औरंगाबाद, गया, नवादा और जहानाबाद। मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले थे? मुंगेर तो अपने हो ही गया, उसके सटे में लखीसराय है और है ना, उसके बाद शेखपुरा है, जमुई है, खगड़िया है। दरभंगा प्रमंडल में जिले में दरभंगा तो खुद हो गया, सहरसा, सुपौल हो गया। दरभंगा प्रमंडल जिले दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
सभी है। तो इसमें क्या कह रहा था, कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है? डी गलत है। दरभंगा प्रमंडल जिले में दरभंगा और सहरसा सुपौल नहीं है। कौन कौन है? दरभंगा सहरसा सुपौल नहीं है, तो मधुबनी और समस्तीपुर है। सहरसा और सुपौल नहीं है। बिहार के प्रमंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत हो जाएगा। सारण प्रमंडल के जिले कौन कौन है? मुजफ्फरपुर, वैशाली और गोपालगंज नहीं है। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, सभी सही है। कोसी प्रमंडल में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा है, ये है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 38 जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण एक जिला है जो सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले कौन है? बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले कौन है? तो ये आपको बता देते हैं। पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है, उसके बाद गया आता है, उसके बाद पूर्वी चंपारण आता है, उसके बाद रोहतास आता है। यानी पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। कौन? शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार के कितने जिलों को अलग झारखंड राज्य में निर्माण के लिए गया था? तो 18 जिलों को। कितना विभाजन के पश्चात झारखंड से 18 जिला चला गया बिहार से। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितना था? 37। लेकिन गलत है, बचा ये 37। विभाजन के पूर्व बिहार में जिलों की संख्या कितना था? 55। विभाजन जब नहीं हुआ था तो यहाँ जिलों की संख्या कितना था? 55। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला में विभाजित है? अरवल। तो जहानाबाद के विभाजन से बना कौन? अरवल। जहानाबाद के विभाजन से कौन बना? अरवल। अरवल जो है जहानाबाद के ही विभाजन से बना है। बिहार का जिला जिसका सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह टच करती है। उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को टच करता है, तो ये रोहतास है। कौन? रोहतास है। बिहार को वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करता है, तब पश्चिमी चंपारण किसको? नेपाल और उत्तर प्रदेश को दोनों को संपर्क करता है। क्या झारखंड सीमा के स्पर्श करने वाले बिहार के जिले को सही समूह बताएं? तो झारखंड से कब करेगा स्पर्श? कौन कौन है? रोहतास करेगा, ये तो पक्का है। औरंगाबाद में नीचे है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर और कटिहार है। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। नेपाल की सीमा से स्पर्श करने वाले जिलों के समूह कौन कौन है? तो नेपाल की सीमा से पश्चिमी चंपारण तो कन्फर्म, पूर्वी चंपारण कन्फर्म हो गया, सीतामढ़ी ठीक है, मधुबनी भी, सुपौल भी, अररिया और किशनगंज। किशनगंज नेपाल के पास लगता है, अररिया लगता है, सुपौल लगता है, ये सब क्या है? सब है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों को सही अनुमान क्या है? उत्तर प्रदेश से कौन कौन लगता है? तो पश्चिमी चंपारण लगेगा जरूर, गोपालगंज जरूर लगेगा, सिवान जरूर लगेगा, सारण जरूर लगेगा, भोजपुर जरूर लगेगा, बक्सर जरूर लगेगा, कैमूर लगेगा और रोहतास भी लगेगा। कैमूर भी लगेगा, बक्सर लगेगा, भोजपुर लगेगा, सारण लगेगा, सिवान लगेगा, गोपालगंज लगेगा, पश्चिमी चंपारण लगेगा। याद रखिएगा दोस्तों। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्गत सीमा नहीं बनाता है? जो बक्सर है, गया बना लेता है, जमुई बना लेता है और नवादा बना लेता है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता? कौन सा है? तो ये होगा समस्तीपुर।
नेपाल को स्पर्श नहीं करता है। सीतामढ़ी करता है, मधुबनी करता है, अररिया करता है। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितना है? तो 101 है। पूछता है क्वेश्चन, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है? तो 101 है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? तो 45.85%। कितना? 45.85% जमीन लेकर के ये झारखंड बन गया। झारखंड राज्य उपरांत बिहार पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है? तो 54% बच गया है। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया? तो 54% बचा। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना है? तो रांची। कौन सा? रांची जो है झारखंड राज्य का क्या बना है? राजधानी बना। बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितना है? तो 199 है। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितना है? तो 44,874 गाँव है। कितना? 44,874 गाँव है। कितना? 44,874 गाँव है। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितना है? तो 534 है। सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या जो ब्लॉक लेवल पर होता है कितना है? 534 है। बिहार में पंचायतों की संख्या कितना है? तो 8,398 है। कितना? 8,398, जो 2015-16 के सर्वेक्षण के अनुसार पता लगता है। समुद्र से बिहार की ऊंचाई कितना है? समुद्र तल से बिहार का ऊंचाई मात्र 173 फीट है। कितना है? 173 फीट। कितना है? 173 फीट। पटना का स्थानीय समय क्या है? पटना का जो स्थानीय समय है यह मानक समय से आगे है। कितना? मानक समय से आगे है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से 15 मिनट का अंतर है। कितना? 15 मिनट का अंतर है। निम्नलिखित देशांतरों रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री बिहार से होकर गुजरते हैं। कितना? 86 डिग्री बिहार से होकर गुजरते हैं। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो रांची। कौन सा? बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? रांची। बिहार में शहरों की वर्तमान संख्या कितना है? तो 199 है। कितना? 199। बिहार राज्य में ग्रामों की संख्या कितना है? 44,874 है। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितना है? तो 534 है। बिहार में पंचायतों की संख्या कितना है? तो 8,398 है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना? 173 फीट। पढ़े पागे। पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से कितना आगे? निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री देशांतर। बिहार राज्य की सीमा किस देश का स्पर्श नहीं करती है? माने किस देश का स्पर्श करता है? तो नेपाल का स्पर्श करता है। बिहार विस्तृत है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है बिहार। बिहार की सीमा संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह है बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। 3 राज्य स्पर्श करते हैं। 3 देश। सोमेश्वर श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार नेपाल के बीच सीमा रेखा जाना जाता है। उपयुक्त सभी। अब पढ़ेंगे बिहार राज्य की चौहद्दी। तो बिहार राज्य का चौहद्दी उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड तो कन्फर्म है, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है
तो किशनगंज है। वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करते हैं, किशनगंज। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में ब्रह्मा राज्य कौन है? तब ब्रह्मा राज्य कौन है? बिहार है। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, उपरोक्त ए और बी दोनों। गंगा का उत्तरी मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान दोनों है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानों का भाग का निर्माण हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। गंगा और उसकी सहायक नदियों का निक्षेप से। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहरा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो दून घाटी कहा जाते हैं। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में है? तो किसका? सोमेश्वर। बिहार और नेपाल के सोमेश्वर है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 56,980 किलोमीटर पर विस्तृत है। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर पर है। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 33,670 किलोमीटर पर विस्तृत है। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 33,670 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र पर विस्तृत है? तो 90,650 किलोमीटर। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो 90,650 किलोमीटर। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिमी से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में सही कौन है? तो इसको देखेंगे, घाघरा, गंडक और दोआब। घाघरा, गंडक और दोआब। गंडक, कोसी और दोआब, ठीक है। कोसी और महानदी, तो ठीक है। एक सही है। गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है? गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मगध का मैदान। सही है। गंगा सोन दोआब सही है। गंगा का मैदान सही है। अंग का मैदान सही है। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिम भाग में उत्तर पश्चिम से। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिम भाग में उत्तर पश्चिम से है, तो दक्षिण पूर्व में। कहाँ? दक्षिण पूर्व में। बिहार के उत्तरी पूर्वी ढाल उत्तर से है, तो दक्षिण से है। किससे? दक्षिण से। बिहार के उत्तरी पूर्वी में भाग में ढाल उत्तर से है, दक्षिण। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल क्या है? पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी ढाल की अपेक्षा अधिक है। क्या है? अधिक है। यानी पूर्वी भाग से जो है पश्चिमी भाग क्या है? अधिक है। बिहार में दक्षिण गंगा का मैदान का औसत ढाल कितना है? तो दक्षिण से उत्तर तक क्या है? बिहार में दक्षिण गंगा का मैदान का औसत ढाल क्या है? दक्षिण से उत्तर। गंगा मैदान की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। गंगा मैदानी की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणी सम्मिलित है। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणी सम्मिलित है। रामनगर दून की पहाड़िया श्रृंखला, सोमेश्वर की पहाड़ियों का श्रृंखला, ये सब सही है। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियाँ जो कितना है? 6 से 8 किलोमीटर है। कितना? 6 से 8 किलोमीटर है। बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ कौन है? दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ कौन है? धारवाड़, कालीन, क्वार्टजाइट। धारवाड़, कालीन और क्वार्टजाइट दक्षिण गंगा के मैदान में स्थित है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ? सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में। बिहार में दियारा भूमि कहाँ है? तब दियारा भूमि जो है गंगा से पूरा ऊंचा टीला क्षेत्र है। गंगा से पूरा ऊंचा टीला क्षेत्र है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है, वो क्या है? नवीन मोरेदार पर्वत। क्या है? नवीन मोरेदार पर्वत। क्या है? नवीन मोरेदार पर्वत है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है?
दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र याद रखना बिहार के, तो यह है विंध्यन क्षेत्र का। कौन सा क्षेत्र का? विंध्यन क्षेत्र का है। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है, जो जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है कौन? चौवर। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति भूमि पाई जाती है, जो जल हमेशा भरा रहता है, उसे कहते हैं चौवर, चौरा। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में काप मिट्टी बालू से निर्मित, उसको कहते हैं दियारा। उसको क्या कहेंगे? दियारा। नालंदा जिले में स्थित है, नालंदा जिले में स्थित है। गिरिया की पहाड़ियाँ स्थित है, कन्फर्म है। राजगीर की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियाँ भी ठीक सही है, ए और डी सही है। बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी, जिसे शिवालिक श्रेणी कहा जाता है, का निर्माण किस काल में हुआ? तो निर्माण हुआ प्लासीटोसिन काल में। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में पहाड़ी, जिसे शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में है? तो प्लासीटोसिन, प्लासीटोसिन, प्लासीटोसिन काल में। बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी सबसे ऊंचा स्थान है। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग कौन है? तो सोमेश्वर का श्रेणी है। बिहार के सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितना है? 874 मीटर है। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है? श्रेणी है खड़गपुर पहाड़ी की पुरानी, राजमहल की पहाड़ी, परासनाथ की पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटता है? तो गंडक नदी। उत्तरी मैदानी खंड को दो भागों में बांटता है गंडक नदी। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी जाना जाता है, जिसे सोमेश्वर का श्रेणी कहा जाता है। पश्चिमोत्तर कोटि पर अभी कह रहा है इसमें कौन सा कथन गलत है? बांका जिला दक्षिण भाग में अवशिष्ट पहाड़ियाँ है, सही है। रोहतास की पहाड़ियाँ चूना पत्थर या बालू, साथ में बालू पत्थर भी सही है। राजगीर की पहाड़ियाँ प्रीकैम्बियम चट्टानों पाई जाती है, प्रीकैम्बियम चट्टान भी पाया जाता है राजगीर की पहाड़ियाँ में, प्रीकैम्बियम चट्टान। खड़गपुर की पहाड़ियाँ चूना पत्थर प्रधानता। सोमेश्वर, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्माण करती है? तो 75 किलोमीटर करीब। कितना? 75 किलोमीटर करीब लंबाई का यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या है? टेथिस सागर। गंगा का मैदान एक क्या है? सागर था। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम था टेथिस सागर। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो याद रखिएगा 75 किलोमीटर। कितना? 75 किलोमीटर का ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है का सोमेश्वर श्रेणी नेपाल से। भूगर्भिक काल में गंगा का एक मैदान एक सागर था, उसका नाम था टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस सागर, लेकिन हिमालय के पास में था। अभ्रक प्रधान शिव चट्टानों जैसे किस समूह में पाए जाते हैं? अभ्रक जो है शिष्ट चट्टानों जो कि पाया जाता है बांका, जमुई और नवादा में पाया जाता है। बांका, जमुई और नवादा में इसका शिष्ट चट्टानों का समूह पाया जाता है। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ियों में इनमें किसे चट्टान प्रधानता है? तो परतदार चट्टान। पश्चिमी चंपारण जिला में शिवालिक जो पहाड़ियाँ है उसमें किस चट्टान की प्रधानता है? तो परतदार है। कैसा है? परतदार है। गलत जोड़े को पहचान कीजिए। तो पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी नहीं है। सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में सही है। नालंदा गिद्धकूट पर्वत सही है। मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी सही है। भागलपुर में मंदार पर्वत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण, वन प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से। बिहार की जलवायु कैसी है पूछता है।
तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसा? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। बिहार के आधा से अधिक उत्तरी भाग में समशीतोष्ण कटिबंध स्थित है, इसलिए जलवायु को कहा जाता है उपोष्ण और आर्द्र कहा जाता है। बिहार के आधे से अधिक उत्तरी भाग में समशीतोष्ण कटिबंध स्थित है, इसलिए जलवायु आर्द्र और उपोष्ण कहा जाता है। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु क्या है? तो आर्द्र है। बिहार के उत्तरी मैदान में पश्चिमी भाग की जलवायु कैसा है? तो अर्ध शुष्क जलवायु। कैसा है? अर्ध शुष्क जलवायु। बिहार के जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो एक ग्रीष्म, वर्षा और शीत है। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण है बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है, यह है पटना। किसका कहा जाता है? पटना। सबसे अच्छा उदाहरण किसका? पटना। बिहार राज्य का वह कौन सा स्थान जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो गया। सबसे ज़्यादा गर्म गया है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होता है? तो बंगाल के खाड़ी से सबसे ज़्यादा मानसून प्राप्त होता है। बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? तो अक्टूबर के मध्य लौटना प्रारंभ हो जाता है। बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? तो अक्टूबर के मध्य करता है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से, भूमध्य सागर से होने वाली चक्रवातों से। बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? कहाँ? बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्रभावित होते हैं? तो उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में दक्षिण पश्चिम मानसून से। नहीं, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न और दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों से। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितना है? तो लू का जो रफ्तार है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। वर्षा ऋतु में बिहार के किस मानसून का प्रभाव पड़ता है? तो वर्षा ऋतु में मानसून का प्रभाव दक्षिण पश्चिम मानसून का रहता है। किसका? दक्षिण पश्चिम मानसून का रहता है। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? तो मैदानी भाग में ठंडी पछुआ हवा, उत्तरी हवा का जोर रहता है। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण क्या है? तो बिहार में शीत ऋतु जो झंझावातीय वर्षा होता है, कौन झंझावातीय वर्षा होता है? चक्रवाती तूफान होता है। क्या होता है? चक्रवाती तूफान होता है। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है उत्तरायण। कैसा रहता है? उत्तरायण रहता है। समस्त बिहार में आर्द्र न्यूनतम किस माह में रहता है? तो अप्रैल माह में आर्द्र न्यूनतम रहता है। जो कौन सा माह? अप्रैल में रहता है। बिहार में जब मानसून आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होता है? बढ़ जाता है। जब बिहार में मानसून का आगमन होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्वी भाग में होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक प्रतिशत कितना है? तो 90% है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र से होती है? तो उत्तरी पूर्वी बिहार के क्षेत्र से होता है। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में होता है? तो उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में होता है। कहाँ होता है? उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में होता है। ग्रीष्म ऋतु बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो आम्र बौछार, काल बैसाखी और नार्वेस्टर, ये तीनों के नाम से जाना जाता है। बिहार में मानसून कब आता है? तो 15 से 20 जून के आसपास में आता है। कौन कब? 15 से 20 जून के आसपास में आता है। मिलाएंगे अब कौन कौन कहाँ पे मिलेगा।
देखते हैं इसको। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी मैदान, ये है 29.8%। दक्षिण बिहार का मैदान 23.71%, यानी 23.71%। छोटानागपुर का पठार 26.14%। छोटानागपुर का पठार था और छोटानागपुर पहाड़िया 20.28%। इसका आंसर बी होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? तब 15 अक्टूबर तक रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? 15 अक्टूबर तक रहता है। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? जिसका सबसे ज़्यादा असम पूर्वी बिहार के में होता है, तो ये बंगाल के खाड़ी में होता है। कहाँ होता है? बंगाल के खाड़ी में होता है। जनवरी माह के उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह के होने का प्रबल संभावना नहीं होता है? तो पाला गिरने की संभावना नहीं होता है। शिवालिक श्रेणी में पाला गिरने का संभावना नहीं होता। बिहार राज्य का औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो 50 से 150 सेंटीमीटर। कितना? 50 से 150 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्वी चक्रवाती वर्षा का सर्वाधिक लाभ किस जिला या किस फसल को कहा जाता है? तो किशनगंज और कटिहार अररिया में। दक्षिण पश्चिमी मानसून के पूर्व चक्रवाती वर्षा का सर्वाधिक लाभ, दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है चक्रवाती वर्षा का सबसे ज़्यादा लाभ लेता है किशनगंज, कटिहार और अररिया के क्षेत्र में होता है। बिहार का औसत वर्षापात क्या है? 993 वर्ग किलोमीटर मिमी। कितना? 993 मिमी। 993 मिमी। बिहार में वर्षा का औसत दिनों की संख्या कितना है? तो ये 42.8 है। सांख्यिकी मूल्यांकन। बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी भाग में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तर पूर्वी भाग में होता है। बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी भाग में। बिहार को कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है, तो उत्तर पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, पश्चिमी भाग में बांटा गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मस्त अकाडमी में आप सभी को स्वागतम है। आप मैंने चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा, ताकि सबसे पहला मेरा वीडियो बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम का आपको उत्तर पहुंच सके। मेरा पहुंचाने का काम है दोस्तों। थैंक यू।